हाय स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो डिग्री एंगल है उनको याद करने की ट्रिक की हमको कौन से नंबर हैं जो याद रखने लायक है रियल में, और फिर उनको हम कैसे एक दूसरे से जोड़कर हम आगे कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम इसको पूरी तरह से याद कर सकते हैं। तो ये एक याद रखने की ट्रिक है कि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो एंगल की वैल्यू है, हम वो किनको याद करनी है और किनको हम आप खुद से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली मैथ्स यही होती है, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़कर चीजें सोल्व करना या निकालते जाना, आगे बढ़ते जाना, यही रियल में मैथ्स होती है। तो शुरू करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 10th क्लास की बुक है जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए गए हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपको 90 के तक लिए बताए। देखो, 10th क्लास की बुक है जिसमें आपको साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट की वैल्यू दे रखी है 0, 30, 45, 60, 90। बेसिकली यही काम में आती है। इसी से आप आगे 120, 150, 180, 220 आगे निकाल सकते हो। तो इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए सबसे ज्यादा। ठीक है, आपको देखो एक बात ये कंफर्म करो कि आपको 2-3 वैल्यू तो मतलब याद करनी ही पड़ेंगे। जैसे साइन की, साइन 0 0 होता है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। मतलब और क्या, इतना तो याद कर सकते हो। साइन 30 डिग्री वो होता है हाफ, ये भी याद रखने वाली चीज है। साइन 45 होता है 1/√2, साइन 45 जो होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1। ठीक है, तो साइन बेसिकली ज्यादातर साइन और टेन की वैल्यू ही काम में आती है। जो आपके 10th क्लास की बुक में आगे का जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये जो साइन और टेन की ही वैल्यू, देखो यहाँ पे 10 30, 10 60, एग्जाम्पल में देखो 10, तो आपके साइन की ही वैल्यू आएगी। अगर आपको 10 की साइन की आती है तो बाकी की आप कोसेक के आराम से निकाल सकते हो या आप उनको कर सकते हो। तो आपको ये याद रखना है कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 और साइन 90 होता है 1। ठीक है, इसके अलावा ये भी लिख लो, याद रख कर लो, जो tan 0 होता है 0, साइन 0 0, tan 0। ठीक है, उसके बाद जो tan 30 होता है 1/√3, tan 45 1 होता है, tan 60 √3, tan 60 कितना होता है √3। ये बहुत जरूरी है कि tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। ठीक है, इसमें तो कुछ याद रखने की चीज ही है नहीं है। और जो tan 90 होता है वो अनडिफाइंड होता है या इंफिनिटी होता है। तो tan 0 0 होता है, एक 45 1 होता है, जो tan 30 होता है वो 1/√3 होता है, मतलब 1/√3, और ये एक तरह से 60 जाते ही उसका उल्टा कर देंगे तो एक तरह से √3 हो जाएगा। तो ये कोई याद करने वाली चीज ही नहीं है। साइन 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है और 60 होता है √3/2 और 90 होता है 1। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने चीज है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जो कोस की वैल्यू है वो बिल्कुल इसके उलट है। ठीक है, यहां पे देखो साइन 91 है तो यहाँ पे कोस 0 1 है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद साइन 60 है √3/2 है, तो यहाँ पे कोस 30 है √3/2। ठीक है, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे चलती जाएगी तरह से, एक तरह से उल्टी टेबल। ये हो गया 1/√2 और फिर ये जो साइन 30 है वो 1/2 है, तो इधर कोस 60 है 1/2 है। अगर इधर साइन 0 है तो इधर कोस 90 0 है। तो ये देखोगे आप एकदम उल्टा चल रहा है। ठीक है, एक तो ये तरीका एकदम सही है। तो अगर आपको साइन की 0, 30, 45, 60, 90 आते हैं तो आप कोस भी आराम से 0, 30, 45, 60, 90 लिख सकते हैं। आप अपनी कॉपी में या एग्जाम में कर रहे हो तो पीछे लिख ले रफ में, तो तुरंत बन जाएगी, आपको वैल्यू तुरंत आ जाएगी। उसके बाद आप 10 का कुछ है मसला नहीं है कि जो tan 0 0 होता है और 90 इंफिनिटी होता है, और जो 30 होता है वो 1/√3 होता है और जो 60 होता है वो √3 होता है। ये एकदम सिंपल है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है, देखो कोट है। कोट का करेंगे हम, यहाँ पे कोसेक और सेक दे रखा है, मैं आपको कोट का बताता हूँ। सेम जैसे tan 0 0 है, tan 30 1/√3 है, tan 45 1 है, tan 60 √3 है, और जो ये tan 90 है नॉट डिफाइंड। सेम टू सेम आप देखोगे, ये जैसे कोस उल्टा चला है तो ये भी उल्टा ही चल रहा है। ठीक है, इधर कोट जो 0 है वो नॉट डिफाइंड है, इधर कोट 19 था। ठीक है, उसके बाद कोट 30 डिग्री है वो √3 है, यहाँ पे tan 60 था √3। ठीक है, उसके बाद ये 45 1 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, उसके बाद ये tan 30 है 1/√3, यहाँ पे है कोट 1/√3 और ये 0 ये 0। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल उल्टा हो गया। ठीक है, तो आपको साइन की याद हो गई, कोस की हो गई, tan की हो गई, उसके बाद कोट की हो गई।
अब आपको पता करना है साइन और कोसेक में। देखो साइन और कोसेक में हमें एक बात पता है कि जो साइन होता है वो साइन होता है, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कोसेक, यहाँ पे देखो कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, या साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक, ये आपने सीखा होगा, ठीक है। इसी तरह सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, या कोस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, ये आपको पता है। इसके अलावा टेन होता है साइन अपॉन कोस होता है, कोट को आप 1 अपॉन टेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी से तरह देखोगे जब आप जो साइन की वैल्यू है वो कोसेक की उल्टी हो जाएगी, मतलब आपको दिखाता हूं, जैसे ये नॉट डिफाइन के बाद में बात करेंगे, ये 30 डिग्री है साइन, ये इसका उल्टा हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। इधर रूट 45 है, ये उधर ऊपर चला गया, रूट हो गया। इधर ये 60 है, ये ऊपर चला गया, ये 2 अपॉन रूट 3 हो गया, और ये 1 का 1 रहा, और यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन 0 हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्यों, ठीक है, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए इंफिनिटी की उसका उल्टा। इसके अलावा आप कोसेक सेक को आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम, ये 1 आ गया इधर, ये इसका 2 अपॉन रूट 3 हो गया, इधर रूट 2 हो गया, इधर 2 हो गया, ये नॉट डिफाइन, तो ये हो गया आपका सेक। इसके अलावा आप कोस का उल्टा भी करके देख सकते हो, देखो यहाँ पे कोस 1 है, यहाँ भी 1 है, ये इसका उल्टा हो गया 2 अपॉन रूट 3, ये रूट 3 अपॉन 2 था, ठीक है। इधर 1 अपॉन रूट 2 था, यहाँ पे रूट 2 हो गया, इसका उल्टा, ये 2 हो गया हाफ 2, और ये नॉट डिफाइन। और ये ऐसे कोट का तो आपको मैंने बता ही दिया 10, इसके अलावा आप उसको साइन अपॉन कोस भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। तो ये वैल्यू थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपको साइन की याद रखनी है और 10 की याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, जो बड़ी चीजें हम सीखते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको ये एंगल आपको बुक में से बता दिया जो 10th क्लास में, कि जो 0 साइन 0 होता है, साइन 30 1 अपॉन 2 होता है, साइन 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, साइन 60 रूट 3 अपॉन 2 होता है, और साइन 90 होता है 1। अब आगे बात करेंगे कि 120 कितना होता है, 135 कितना होता है, 150 कितना होता है, 180 कितना होता है, ठीक है। आप देखोगे कि जो 120 है, इसमें जैसे 90 में 30 जोड़ देंगे तो ये एक तरह से उल्टा चल रहा है, ये होगा रूट 3 अपॉन 2, फिर उसके बाद ये उल्टा 1 अपॉन रूट 2, फिर ये उसका 1/2, और साइन 0 अगर 0 होता है तो साइन 180 भी 0 होता है, तो ये 90 वाला कंसीडर ना करके यहां से उल्टा चलना स्टार्ट हो गया और 0 तक, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। 120 135 180 डिग्री, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है। सेम टू सेम कोस में कोस 0 1 होता है, कोस 30 रूट 3 अपॉन 2 होता है, कोस 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, कोस 60 होता है 1 अपॉन 2, और कोस 90 0। तो आप इसको मत करो। अब यहां बात आती है, ये नेगेटिव चल रहे हैं, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक। अब आपको ये नेगेटिव बताने के लिए क्वाड्रेंट बताने पड़ेंगे, ठीक है। ये नेगेटिव क्यों होते हैं, क्यों उल्टे चलते हैं, तो मैंने आपको ये आपको पता ही, मैंने बता दिया कि साइन होता है वो उसको 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, वो बुक में से मैंने यहाँ पता है। कोस 1 अपॉन सेक होता है, कोसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, सेक को 1 अपॉन कोस लिखते हैं, 10 को 1 अपॉन कोट को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन 10। अब ये होते हैं 4 क्वाड्रेंट, जो साइन कोस 10 मतलब 0 से लेके 90 तक के सब पॉजिटिव हैं। आप देखोगे 0 से 90 की वाली है ये साइन 10 कोसेक से कोट, ये 0 से लेके 90 वाली जो टेबल है सारी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आती है, तो इसको नॉर्मली हम ए ऑल पॉजिटिव बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है साइन और कोसेक, जिसपे हम एस से मतलब होता है आपको साइन और कोसेक आपस में रिलेशन होता है, इसी आधार पे हम बोलेंगे जो साइन और कोसेक की जो वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी। मैंने 120 135 150 180 आपने देखा होगा, ये पॉजिटिव है साइन की, कोस की नेगेटिव है, इधर 10 की भी नेगेटिव है, कोसेक की भी नेगेटिव है, सेक की भी नेगेटिव है, कोट की भी नेगेटिव है, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना कि आपने सिर्फ ये जो 90 को है उसको छोड़ के आपने इसका उल्टा चक्कर चलाया है। ये देखो 1/2 है, -1/2 हो गई, ये फिर उल्टा आ गया -1 अपॉन रूट 2, तो ये रूट 3 अपॉन 2, ये रूट 3 अपॉन, ये माइनस, बस माइनस हुआ, बाकी का सेम प्रोसेस। इसके ना ये 90 वाला छोड़ दो, इधर से रूट 3 1 अपॉन रूट 3 और 0, और फिर सब माइनस में, ठीक है। अब ये कोसेक ये पॉजिटिव है, मैंने बताया कि जो 90 से लेके 180 के बीच में जो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है वो पॉजिटिव होगा, तो इसमें इसको हम याद रखते हैं ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, जैसे साइन का T से 10 और कोट का जो होगा, और कोसेक कोस और सेक, ठीक है,
ये कोस साइन इसमें हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इससे मतलब आपको रिलेशन याद है, जहाँ पे साइन पॉजिटिव हो रहा है वहां पे कोसेक पॉजिटिव हो रहा है, और जहाँ पे टेन पॉजिटिव हो रहा है वहां कोट पॉजिटिव हो रहा है, जहाँ कोस पॉजिटिव हो रहा है वहां सेक पॉजिटिव हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां से मैं आपको 360 तक की वैल्यू बता रहा हूं एक तरह से। उसके बाद आपने देखोगे ये इसमें 2/√3 हो गया, √2 हो गया, 2 इन्फिनिटी, ये आप देखते जा रहे हो, ठीक है। उसके अलावा सेक इधर सेम टू सेम, इसको 90 को छोड़ दिया आपने, -2 √2 2/√3 माइनस और 1। तो ये आप एक बार, उसको आपको कुछ नहीं करना, एक बार अपनी नोटबुक में सेम टू सेम ये चीजें लिख लें, इनको समझ लें, वीडियो से आपके समझ में आ जाएंगे और आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि जब आपसे पूछ लिया जाए कि, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि साइन 120 कितना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे अब आपको एक दूसरा तरीका भी है कि जैसे साइन आपसे पूछ लिया कि साइन 120 कितना होगा, अब साइन, अब आपको 120 तो नहीं पता है, ठीक है, पर आप देखोगे कि 180 में से 120 में कितने का है, तो आपको पता चला कि 60 है, तो आपको पता होना चाहिए साइन 60 कितना है। साइन 60 तो आपको पता है ना, √3/2, तो आप बोल सकते हो 1, ठीक है। अब जैसे आपने किसी ने पूछ लिया कि साइन 150 कितना हो गया, तो साइन 150 कितना 180 में से है, तो 180 में से कितना कम है 30, तो आपको साइन 30 पता है, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो साइन 150 भी कितना हो जाएगा 1/2। अब क्योंकि सारे पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है 90 से 180 वाले, तो साइन वाला पॉजिटिव होगा। अब जैसे मैंने पूछ लिया आपसे बाय चांस, ठीक है, कि 10/150 कितना होगा, 10/150 मतलब 180 में से, मतलब आपके 90 के 4 क्वाड्रेंट है, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90, 80, 270 और 360, ठीक है। अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि 10/150 कितना होगा, तो आपने पता कि 10/150 कितना होता है कि 1030, 180 में से 30, और 1030 होता है, हमको पता है कि 1/√3, ठीक है। और 150, और क्योंकि ये आप फिर क्वार्टेट में जाओगे, ये फर्स्ट सेकंड क्वार्टेट में से है, क्योंकि 150 है, तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, 150 आता है सेकंड क्वार्टेट में, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आपसे 210 पूछ लिया, अब 210 वाले को आप क्या किससे करोगे, 270 से करोगे, ठीक है। जैसे आपने 240 पूछा, ठीक है, ये 240 270 में से कितने कम है, 30 कम है, ठीक है, तो ये वो हो गया। तो अब उसके बाद अब 210 और ये कैसे चलेंगे, उसके वापस उल्टा 1/2 1/√2 √3/2 और ये -1, ये उल्टा। तो आप इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 300 315 330 360, ये फिर उसके अपोजिट चलते जाएंगे, सेम टू सेम। इसमें भी यही है, कोस में पहले इसके बस एक 90 वाली लाइन को छोड़ के उसका उल्टा, फिर वापस ये गया, क्योंकि इसमें एक जो 45 और ये 0 ये एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। इस वजह से ये थोड़ा, इसमें देखो 1 2 3 4 5 एंगल और इसमें 1 2 3 4 4 है, ठीक है। तो फिर वह वापस उल्टा चलता जाएगा, ये 0 1/√3 180 वाली छोड़ के, और ये उल्टा चलता ही जाएगा, ठीक है। -1 इन्फिनिटी 1/√3, ठीक, -2 2/√3, ठीक। इसके अपोजिट ये चलता जाएगा, इधर ये 0, ये √3 1/0 और ये 0, ये 90 इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें कंसिडर होंगी। अब इसमें यार देखो, यहाँ पे हमने इसमें 90 इसमें मिस कर दिया कि ये 19 की वैल्यू हमने यहाँ से शुरू की, पर इसमें जब उल्टा चलेगा तो फिर ये यहाँ से ही आएगा, ये -1 आएगा 270 पे, ये 0 आएगा 270 पे, ये 10 इन्फिनिटी आएगी 270 पे, ये कोसेक 1 आएगा 270 पे, और ये सेक इन्फिनिटी आएगी 270 पे, ये कोट ये आएगा 0, ठीक है, ये 0। तो ये टेबल बना सकते हैं और आप इसको खुद से सीख सकते हैं एक दूसरे को। तो आपको बस बिल्कुल ये एकदम बनानी है अपनी नोटबुक में। आप जैसे जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपको सारी चीजें अपने आप ही समझ में आ जाएगी। मतलब मैं आपको इसको पूरी तरह से इतना समझाऊं उससे कोई फायदा है नहीं इतना ज्यादा, कि आप जब खुद बनाओगे तो आपको आपको बस एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि ये जो 10th क्लास की बुक है, फिर जब
आगे आती है कि 120, 135, 150, 180 वो कितना आता है उस हिसाब से। ये आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी कि आपको सिर्फ साइन और टेन की वैल्यू याद रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको साइन और टेन की पता है। और फिर आप जब क्वेश्चंस करते हो तो बहुत सी चीजें आपको ऐसे याद हो जाती है, फिर आपको कोस सेक वगैरह की याद हो जाती है। फिर कभी कभी आपके जो बड़ी क्लास में या कहीं आता है कि 270 पूछ ले आपसे, तो इस चीज को तोड़ना आना चाहिए आपको 180 में से, 270 में से। ये आपको क्वाड्रेंट है कि सारे पॉजिटिव होते हैं, इसके लिए हम ए का साइन कर लेते हैं ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन का रिलेटिव पॉजिटिव होता है, एक तरह से साइन का रिलेटिव कोसेक होता है, ये पॉजिटिव होंगे। सेकंड में 90 से 180 के बीच में, 180 से 270 के बीच में टेन और कोट पॉजिटिव है, और 270 से 360 के बीच में कोस और सेक पॉजिटिव है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सेक है, ठीक है। तो 270 से 360 के बीच में, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे सो ये सेक पॉजिटिव है और कोस पॉजिटिव है, ठीक है। ये सेक पॉजिटिव है, इधर कोस, ये देखो ये 270 वाली भी, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, ठीक है। बाकी के सारी नेगेटिव है। इस वाले में 10 और कोट, ये 10 है और ये कोट है, ये दोनों पॉजिटिव है, एक तरह से उल्टे भी हो चुके हैं √3, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें सिमिलर आएंगी, उल्टी सीधी, तो आप इनको कैसे भी कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है। देखो इसमें आप एक चीज देखोगे, 10 210 1/√3 है, 10 225 1 है, 240 √3 है, और 10 270 इंफिनिटी है, ठीक है। ये पॉजिटिव है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती है, तो आप इसको याद रखें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 तक सारी पॉजिटिव होती है, 90 से लेके 180 तक साइन और कोसेक जो उसका रिलेटिव होता है वो पॉजिटिव होता है। 180 से 270 के बीच में टेन और कोट जो आपस में रिलेटिव होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। फिर 270 से 360 के बीच में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसमें ये सारे पॉजिटिव हैं, तो आप इसको जब कोट की वैल्यू निकालोगे तो ये देखो इसका उल्टा है, √3 1/√3 और फिर ये 0, ये इधर से उल्टा चलता गया और ये 0 आ गया। इसके अलावा आप इससे उल्टा चला सकते हो, यहां से 1/√3 1√3 और ये इन्फिनिटिव यहां आ गया, क्या 10 90 का आ गया 270। ये पहले में ये इसको मिसिंग कर देंगे, दूसरी वाला लाइन में इसको मिसिंग करके यहाँ उल्टा चला देंगे। देखो एक बार फिर इसमें जैसे कोसेक में बताता हूँ, कोसेक 0 इन्फिनिटी है, कोसेक 32 है, कोसेक 45 √2 है, कोसेक 60 2/√3 है, कोसेक 91 है, ठीक है। अब इसको मिस कर देंगे, फिर इसका उल्टा चलाएंगे। अब क्योंकि 120 से 180 पॉजिटिव है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सब नहीं साइन और कोसेक पॉजिटिव है, ये √2/√3, ये √2, फिर 2 और फिर ये इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। अब इसको इसने 1 मिसिंग कर दिया, ठीक है। अब इस वाले में ये यही 1 आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें इसको इन्फिनिटी को मिस कर दिया, फिर 2, फिर √2 और फिर 2/3 और ये फिर 1 आ गया। अब क्योंकि ये इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270 के बीच की वैल्यू है, 210 225 240 270, तो इन सब के आगे नेगेटिव और बाकी के तो सारे नेगेटिव ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगले में ये इस 1 को मिसिंग कर देगा, तो ये 2/√3 √2 और फिर ये 1 मिसिंग होके इन्फिनिटी हो, तो यहाँ पे ये सारे माइनस के साइन, ठीक है। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो थे उनके, तो हम कैसे लिखते हैं, कैसे याद करते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो हो सकता है अगर आपको समझ में आए। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।